आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। पैसा हर किसी की नीड है और जिसके पास नया नया पैसा आ जाए वो फिर हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना। और ये कहावत भी सुनी होगी। लेकिन भारत के कुछ ऐसे बिलियनियर्स भी हैं जो कि पैसा तो है लेकिन उन्होंने कभी अपने उड़ते हुए पंखों से वो उड़े नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा पैसे के ऊपर मान नहीं गिरते। मतलब ऐसा लिखा है इस टाइटल में। तो भारत के टॉप ऐसे बिलियनियर्स देखेंगे जिन्होंने शो ऑफ नहीं किया बट उनके पास पैसा बहुत 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 ज़्यादा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उनमें से कुछ बिलियनियर्स के बारे में पता है, जैसे कि टाटा के हैं और इसके अलावा मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी हैं और भी लोग हैं। वैसे मुकेश अंबानी जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा वो शो ऑफ करते हैं, शायद उनकी फैमिली शो करती है। चलें जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन है। लेकिन मैं एक बात कहूँ तो मुझे टाटा के बड़े ही इनोसेंट से लगते हैं और रतन सर और बहुत ही अच्छे हैं वो। मैं उनके बारे में गारंटी से बोलती हूँ, उनका नाम जरूर होगा इसमें। सो यस, 1 2 3 को हियर वी गो। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने अमीर और फेमस होने के बाद भी एक आम जिंदगी जीते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। सफल और अरबपति होने के बाद भी इन्होंने अपने लिए एकदम साधारण जीवन चुना है। इन लोगों ने अपनी सारी दौलत दान करके अपने लिए एक साधारण जिंदगी चुनी है। जी हाँ, इन लोगों के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, नाना पाटेकर। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नाना पाटेकर को नहीं जानता होगा, जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाना पाटेकर बाकी सेलिब्रिटी की तरह बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। अगर वह चाहे तो एक बड़े से आलीशान घर में रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए एकदम साधारण लाइफस्टाइल चुनी है, जिसमें वह अपनी माँ के साथ 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। आज के समय में हर नए स्टार्स भी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन नाना पाटेकर आज भी अपनी दशकों पुरानी महिंद्रा की जीप चलाते हैं। इतना साधारण और जमीन से जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी तो आपने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा। ये अपने लिए ऐशो आराम की चीजें न खरीद कर उन पैसों को गरीबों की मदद करने में खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के कुछ गांवों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है, जो गांव ज्यादातर सूखे रहते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और उनके लिए नाना पाटेकर द्वारा बनाई गई संस्था नाम फाउंडेशन से मदद करती है। नंबर 2, रतन टाटा। भारत की सबसे दयालु शख्सियत की अगर बात की जाए तो उसमें रतन टाटा जी का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि जहां सभी बिजनेस खुद के लिए प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, वहीं रतन टाटा जी की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर रतन टाटा सर के पास हैं, जिसमें 65% शेयर तो वो ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, जो जरूरतमंद लोगों की मदद में लगा देते हैं। यानी कि जितनी रतन टाटा जी की कंपनी को फायदा होगा उतना ही लोगों की भी मदद होगी। इतने से भी रतन टाटा सर कहाँ मानने वाले हैं, जो ये अपने पास बचे हुए सिर्फ 1% शेयर से भी करोड़ों दान कर देते हैं और बिना मुनाफे की कंपनी खोलकर लोगों को रोजगार भी दिलाते हैं। अगर रतन टाटा जी दान नहीं करते तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐशो आराम नहीं देखा, और आज भी कोई आफत आती है भारत पे तो सबसे पहले रतन टाटा जी मदद के लिए सामने आते हैं। नंबर 3, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत आज भी हम्बल और एकदम सिंपल रहना पसंद करते हैं। रजनीकांत और फिर शिवाजी गायकवाड़ ने फिल्म दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। फिल्मों में आने से पहले ये कुली और बस कंडक्टर भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से आज भी इन्हें अपनी प्रसिद्धि पर घमंड नहीं है और अपना अधिकतर पैसा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, अगर इनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो वह प्रोड्यूसर को पैसे अपनी जेब से देते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ फिल्मों में चमकते हुए स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं करते और बिल्कुल साधारण ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, अरिजीत सिंह। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता होगा। उनके करोड़ों फैंस होने के बावजूद वह कभी भी दिखावा नहीं करते, जबकि वो बॉलीवुड में आज भी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर में से एक हैं। एक बार तो वो बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में चप्पल पहनकर आए थे, जबकि बाकी के सेलिब्रिटीज पूरी तरह से सज धज कर आए थे। गरीबी से इस सक्सेस तक उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अरिजीत सिंह आज भी काफी सादे कपड़े पहनते हैं और वीगो जैसी छोटी स्कूटी पर घूमते हैं। कोई भी अरबपति होने के बाद शायद ऐसा साधारण जीवन जिएगा, पर वैसे भी अरिजीत को दिखाने की जरूरत क्या है, जो पहले ही सबका दिल जीत चुका है। नंबर 5, APJ अब्दुल कलाम। हर भारतीय के दिल में सम्मान और जगह बनाने वाले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, क्योंकि भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से ही भारत एक ताकतवर देश बन पाया है। 40 साल इसरो में काम करने के बाद वो राष्ट्रपति बने, जिसमें उन्होंने खुद को मिलने वाली अब तक की सारी तनख्वाह गरीबों में दान कर दी।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली थी, जिसकी उन्हें खूबी पे बीती एहसास है ना, था। उसी को एहसास नंबर 6, वॉरेन बफेट। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के किंग वॉरेन बफेट की, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं। लेकिन इनके बारे में जो बातें अभी हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाला इंसान तो किसी महल में रहता होगा, परंतु वॉरेन बफेट आज भी उसी आम घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। इतना ही नहीं, इन्होंने पहली बार स्मार्टफोन यूज करना 2020 में शुरू किया, जब एप्पल की सीईओ टिम कुक ने उन्हें गिफ्ट किया। उससे पहले ये कीपैड वाला मोबाइल ही इस्तेमाल करते थे और ये बीते 15 सालों में 2,60,000 करोड़ रुपए गरीबों में दान कर चुके हैं। नंबर 7, मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति भारत के जाने माने बिजनेसमैन है। ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं और उन्हें फादर ऑफ आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन इनकी ओर इनकी पत्नी की सिंपलिसिटी देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते आए हैं और आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी जीते हैं। नंबर 8, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और विप्रो के अध्यक्ष हैं। ये प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए दान करते हैं और तो वह खुद अभी भी हवाई अड्डे से जब भी आते हैं तो रिक्शा में आते हैं। इतने अमीर होने के बावजूद इन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। नंबर 9, बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। एक समय ये कई दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे थे, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते। इन्होंने अपने ज्यादातर पैसे गरीबों और जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर दिए हैं। इन्होंने अब तक 3,50,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इंडिया में आकर भी यहाँ के गरीब लोगों की मदद की है। तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेहतरीन तो कोई हो नहीं सकते। नाना पाटेकर की अगर हम बात करें तो एक BHK रूम में जो है वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यार एक बार पैसा आ जाए तो हम एक बड़ा सा घर लेंगे जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, सबका अपना अपना एक रूम होगा लग्जूरियस और इसमें अच्छे से फर्नीचर रखा होगा और हम इसमें रहेंगे और अच्छी सी गाड़ी लेंगे, बड़ी वाली गाड़ी, और जिसको एक गुजरे तो लोग देखें। मतलब हम लोग ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। इवन मेरी भी ये ख्वाहिश है कि भाई अच्छा सा मेरे पास घर होना चाहिए और एक गाड़ी बड़ी सी, तो ये ख्वाहिश होती है। लेकिन यार इतना इंसान डाउन टू अर्थ हो सकता है कि अपनी फैमिली के मदर के साथ 1 BHK रूम में रह रहे हैं, बड़ी बात है यार। इतना बड़ा एक्टर, इतना फेमस एक्टर होने के बावजूद जो है वो इस या एक 1 BHK में रहना, मतलब आप समझते हो एक BHK में रहना कितनी बड़ी बात होती है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो रतन सर के लिए दिल से यार नमन है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। जैसे अपनी जो है प्रॉफिट में से 66% जो होता है वो गरीब लोगों के लिए हेल्प करते हैं। इवन दो वो हमेशा उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो लोग एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह, मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालते तक नहीं है। जिसको जो छोड़ के जाना होता है वो खुद खुशी से छोड़ के जाता है। अदरवाइज़ वो कभी भी किसी को नहीं कहते कि तुम छोड़ के जाओ, या उनको जॉब से नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है कि उनका घर चल रहा है और उनको जॉब से निकालना सही नहीं। तो ये एक इंसानियत जो है ना उसमें भी आता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप भले अंबानी फैमिली का नाम इसमें शायद नहीं होगा, और वाकई में नहीं निकला, क्योंकि अंबानी फैमिली शो ऑफ करती है, पैसा बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। लेकिन वहीं पर रतन सर को देखें तो उन्होंने ऑक्सीजन तक प्रोवाइड किए थे उन लोगों को जब कोविड का टाइम आया था। तो काफ़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी, बहुत सिंपल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रजनी सर भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट सिंपल से हैं और उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल करके लाइफ को आगे लेकर आए हैं। लेकिन यह है कि चलो ये अच्छी बात है कि जो है वो अपनी फ्लॉप मूवीज़ के बाद भी लोगों को, डायरेक्टर्स को पैसे दे देते हैं। बट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी मूवीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, स्पेशली वो मूवीज़ जो ये इन्होंने बनाई थी। रोबोट मूवी बनाई थी विद ऐश्वर्या राय, दैट वाज अमेजिंग मूवी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो जो मूवी थी। काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसमें की थी इन्होंने, रजनीकांत सर ने। और उसके साथ साथ देखें तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम सुनते हैं तो हैरान होते हैं, और उनकी पर्सनालिटी से यकीन माने मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के दौर में भी लोग इस तरह से रह रहे हैं, इतनी सिंपल सी लाइफ भी गुजारते, इतना पैसा होने के बावजूद भी। और अपना फ़ोन तक लोग ख़रीद नहीं रहे। देखो फ़ोन तक ख़रीदता नहीं, गिफ्ट मिला तो मिल गया, अदरवाइज़ कीपैड वाले मोबाइल को यूज़ करके
अपना सिस्टम चला रहे हैं, जबकि वो बंदा जो डोनेशन दे रहा है, करोड़ों में अरबों में डोनेशन दे रहे हैं, वो बंदा अपने जो पैसे हैं वो रखे हुए। एनीवेज फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो हैरान हुई हूँ और दिल में रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है लोगों के लिए लिटरली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड